नमस्कार। चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज का टॉपिक है द यूनिफॉर्म सिविल कोड। सोचने वाली बात है, पर्सनल मामलों के लिए अलग अलग लोगों पर अलग कानून क्यों लागू होते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि पर्सनल लॉज क्या है, यूसीसी क्या है और इस पर इतनी बहस क्यों होती है। देखिए, इंडिया में ज्यादातर कानून सबके लिए एक जैसे हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉ, पर एक एक्सेप्शन है, पर्सनल लॉज। तो ये पर्सनल लॉज शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस जैसे मामले देखते हैं और हर धर्म के लिए अलग हैं। और इन्हीं अलग अलग कानूनों की जगह एक कानून लाने का प्रपोजल है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। और ये आइडिया कोई नया नहीं है, बल्कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है। इन पर्सनल लॉज का इतिहास काफी लंबा है, जो सदियों से अलग अलग दौर में डेवलप हुआ है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये लॉज कितने अलग हैं। शुरुआत करते हैं शादी से। शादी ही नहीं, विरासत यानी इनहेरिटेंस के मामले में भी कानून काफी अलग हैं। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूसीसी की जरूरत पर जोर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था 1985 का शाहबानो केस। इसने पर्सनल लॉ को एक नेशनल डिबेट बना दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी से देश की एकता और मजबूत होगी। और हाल ही में 2017 का शायरा बानो केस सामने आया, जिसने ट्रिपल तलाक को चैलेंज किया। यहाँ कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं थी। तो चलिए अब देखते हैं यूसीसी के सपोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। लेकिन इसके खिलाफ भी काफी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, खासकर रिलीजियस फ्रीडम और डाइवर्सिटी को लेकर। यहाँ तक कि लॉ कमीशन के भी इस पर अलग अलग व्यूज रहे हैं कि ये अभी जरूरी है या नहीं। एक सवाल ये भी उठता है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में है तो इसे कोर्ट में इन्फोर्स क्यों नहीं कर सकते। सिंपल जवाब है, क्योंकि ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये स्टेट के लिए एक गोल है, फंडामेंटल राइट नहीं। पर एक बात क्लियर करना जरूरी है, यूनिफॉर्मिटी इन लॉ का मतलब कल्चर में यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल नहीं है। तो आखिर में सवाल यही है, असली जेंडर जस्टिस कैसे मिलेगा? क्या यूसीसी ही एकमात्र रास्ता है? ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।